हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स नियम से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। तो देखो, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर जो हैं वो राउल्ट्स नियम द्वारा या राउल्ट्स लॉ द्वारा बताए गए वेपर प्रेशर से कम आते हैं। मतलब राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि इतना आना चाहिए तो उससे वो कम आए, तब हम कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। मतलब है कि सॉल्यूशन इन विच पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, लोअर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड टू राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ जो एक्सपेक्ट करता है उसके लॉ से जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कितना आना चाहिए उससे कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन वाला है। ऐसे सॉल्यूशन कब बनते हैं? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन है या इंटरैक्शन है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है अट्रैक्शन का वो क्या हो, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, समझ गए ना, उनके इंटरैक्शन के ऑर्डर से ज़्यादा हो। मतलब ये कहें कि इन सच सॉल्यूशन, ठीक है, द इंटरैक्शन और अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज, ठीक है, ग्रेटर देन द इंटरैक्शन और अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मतलब है कि जब विलेय और विलायक अणुओं के बीच का आकर्षण का जो कोटि है, जो आकर्षण है, वो विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के आकर्षण की कोटि से ज़्यादा हो, अर्थात जब प्योर थे वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो उनके बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं था उनके पार्टिकल्स के इंडिविजुअल, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे, तब ऐसी स्थिति में क्या बनता है, नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, नेगेटिव डेविएशन। जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म रखा है बिल्कुल प्योर, उसके बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होगा पार्टिकल्स का। एसीटोन रखा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में विशेष अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जैसे ही मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, उसमें क्लोरोफॉर्म के H जो CH का H है और एसीटोन के CO के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगती है, जिसके कारण उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वेपोराइजेशन रेट कम हो जाता है। तो देखें, ठीक है, कि द सॉल्यूशंस in which partial pressure of each component is lower than the, ठीक है, expected Raoult's law, ऐसे विलयन जिसमें प्रत्येक घटक का वाष्पदाब राउल्ट्स नियम द्वारा बताए गए वाष्पदाब से जो है क्या हो जाए, कम होता है, कम, समझ गए ना, उनको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस। मतलब है कि जो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ द्वारा बताए गए पार्शियल प्रेशर से कम है, इनका डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव होता है। मतलब पहले जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स थे उनके बीच का जो अट्रैक्शन एनर्जी थी वो कम थी, लेकिन जैसे ही दोनों मिला दिए गए उनकी अट्रैक्शन एनर्जी बढ़ गई तो डिफरेंस नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो वॉल्यूम चेंज है वो भी नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मिलाने से पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अट्रैक्शन के कारण कम हो गया। तो इस तरह से तो ऐसे सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, ये कह रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। मतलब इस प्रकार के विलयनों में विलेय विलायक की अन्योन्य क्रिया विलेय विलेय तथा विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया से प्रबल हो जाती है। जैसे कोई भी, मैं बता दूं, एसिड और वाटर का सॉल्यूशन दिया गया हो तो नेगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि एसिड मिलाते ही प्रोटॉन्स बनेंगे और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो जितने भी एसिड और वाटर, मतलब सीधा है कि एसिडिक वाटर, इतना याद रख लें कि अम्लीय जल, उनमें ये नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। बाकी समझ गए ना कि वाटर का, और जैसे अब एसिड्स जितने भी हैं, जैसे वाटर में ये कोई भी एसिड मिलाया गया हो, HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, एस्टिक एसिड हो या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो, इनको मिलाया गया होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन बन जाएगा, क्योंकि एसिड से मिले प्रोटॉन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक इसी तरह से क्लोरोफॉर्म ईथर, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, इन सब के भी सॉल्यूशन क्या बनते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो प्रोटॉन है वो इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ला देता है, मतलब इनका जो हाइड्रोजन है
आप कैसे याद रखें, तो इसको ऐसे याद रखें, निवासा, नी का मतलब निगेटिव डेविएशन, ई से मतलब ईथर, वी से मतलब बेंजीन, एएस से मतलब एसीटोन और ए से मतलब है एनिलीन। तो इस तरह से इतना याद कर लोगे तो क्लोरोफॉर्म के इनके साथ बने सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। ग्राफ बिल्कुल उल्टा होगा, जैसा कि पॉजिटिव डेविएशन में था उसका उल्टा दिख रहा है, मतलब जितना प्रेशर होना चाहिए था हर एक कंपोनेंट का वो भी कम है, तो टोटल भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह का डेविएशन ही हम क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। तो समझ गए होंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर है या वेपर प्रेशर है वो रॉड्स लॉ द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। ये तब है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल की इंटरेक्शन से, तब बनता है निगेटिव डेविएशन। इसमें सब कुछ निगेटिव है, इनका वैल्यू कम हो गई, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव है, निगेटिव ध्यान रखना है। और उनको शॉर्ट में कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो, अगर मान लो आपसे पूछा गया है एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या है, ठीक है, तो देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग एक्चुअल होता क्या है। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो पहले क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे से अलग होंगे, फिर वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब सॉल्यूट और फिर किसके बीच में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेक्शन। तो इस तरह से ये जो एंथैल्पी चेंज है टोटल वो डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब क्या होगा कि जहां डेल्टा H1 है सेपरेशन एनर्जी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विलेय कणों की पृथक्करण की ऊर्जा, डेल्टा H2 क्या है, सेपरेशन एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, विलाय कणों की पृथक्करण ऊर्जा, और डेल्टा H3 है एनर्जी चेंज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब विलेय और विलाय कणों फिर जब मिलेंगे तो उनकी आकर्षण की ऊर्जा है। समझ गए ना कि जब हम क्या करेंगे, ये है सॉल्यूट और सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, तो पहले इनमें डेल्टा H1 तो ये अलग अलग हो गए, ठीक इसी तरह से ये है डेल्टा H2 तो ये भी अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये और ये इंटरेक्शन करेंगे तो डेल्टा H3 और इस तरह से इनमें ये, तो ये क्या बन गया हमारा एक सॉल्यूशन। तो ये क्या था, सॉल्यूट, ये क्या था हमारा सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब अपने प्योर स्टेट में थे तो उनके बीच में अट्रैक्शन था, पहले उस अट्रैक्शन को कम किया गया, दोनों अलग हुए, पहले उसका एनर्जी चेंज डेल्टा H1 और डेल्टा H2 हुए, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सेपरेट हो गए, ये क्या हो गए, सेपरेट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब इनकी इंटरेक्शन हुई, दोनों के बीच में अट्रैक्शन आया, ठीक है, तो इस अट्रैक्शन के कारण सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पर जो है वो डेल्टा H क्या कहलाएगा, मिक्सिंग। कितना एंथैल्पी चेंज हुआ जो कि प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस तरह से अब हम आते हैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन लें। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स, उनकी सेपरेशन एनर्जी का जो सम है वो, और इनके बीच का सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन एनर्जी का जो, ठीक है, वैल्यू है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब डेल्टा H1 और डेल्टा H2 जो है इनका सम डेल्टा H3 के बराबर है, इसलिए ये निगेटिव है। हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन से रिलेटेड है और ये एक रिपल्सन या उसको ब्रेकिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह से डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है उसी ऑर्डर की है जिस ऑर्डर की सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन हो रही थी। अब हम आते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कब बनता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो लगी एनर्जी है उस वो, और जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो उसमें जो अट्रैक्शन के कारण निकली एनर्जी है उनमें डिफरेंस कैसा होगा कि ये ज़्यादा होगी
और अट्रैक्शन कम होगी। मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम ऑर्डर का होता है, जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा था। तो ऐसे में क्या होगा कि एंथैल्पी चेंज, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा और ये वैल्यू क्या होगी कम। मतलब हम ये कहें कि इनका जो सम है वो ज़्यादा है और इसका जो निकलने वाली एंथैल्पी वो कम है। ऐसे में सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे और वो जल्दी वेपोराइज्ड होंगे और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो जितना राउल्ट्स लॉ ये कह रहा था उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बिल्कुल उल्टा कंडीशन है कि जब पार्टिकल से प्योर स्टेट में थे सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल बिल्कुल सेपरेट, मतलब फ्री थे, प्योर स्टेट में थे, तो पार्टिकल में जो है अट्रैक्शन कम था। लेकिन जैसे ही आपने उन दोनों को मिलाया तो उन पार्टिकल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो पहले इनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी कम लगी लेकिन निकली ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होगा कि निकलेगी ज़्यादा एनर्जी, तो ऐसे में निगेटिव वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच थ्री इन दोनों के सम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे में ये डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे में पार्टिकल जब एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट, जब वो मिक्स हुए जबकि अपनी प्योर स्टेट में उतने अट्रैक्ट नहीं थे, तो ऐसे में वेपोराइजेशन रेट कम हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर कम आएगा और हम कहेंगे क्या बन गया, निगेटिव डेविएशन। तो आप समझ गए होंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों तीनों एनर्जी चेंज का सम है। तो इस तरह से हम इन्हें समझ सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव और कब जीरो होगी। तो आप इसे नोट कर लें। ओके, अब देखो बच्चों, कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा एक्स मिक्सिंग एंड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी मिक्सिंग, इन जो है ये सॉल्यूशन बनने में क्या होंगे, कब निगेटिव होंगे, कब पॉजिटिव होंगे। तो देखो ये बता दूं कि किसी भी मिक्सिंग में, चाहे गैस की मिक्सिंग की गई हो या लिक्विड्स की मिक्सिंग की गई हो, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग का ये फॉर्मूला होता है समेशन xi log E xi। यहाँ पर ये जो है कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन को इस तरह से लेके सॉल्व करना, जोड़ लेना, ये समेशन जोड़ लो। जहाँ xi मतलब x1 x2 x3 जितने भी हैं इसी तरह से लेते जाए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन मतलब लॉग लेंगे अगर हम, तो वो निगेटिव वैल्यू ही आएगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। मतलब x जो होगा, ठीक है, वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से जो है आपको ये निगेटिव हो गया और ऑलरेडी निगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब होगा कि कोई भी मिक्सिंग हो डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आता है कि ये क्या होगा, तो देखो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव या निगेटिव होता है और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा ही निगेटिव आएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन अपने आप बन जाते हैं जो मिसिबल। इसके लिए ये हुआ जो कि मिसिबल कंपोनेंट्स उनके, ठीक है। अगर हम एक आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है। तो अगर हम एक आइडियल सॉल्यूशन का एक्स के साथ वेरिएशन देखें कि यहाँ पर कंपोनेंट और यहाँ पर दो कंपोनेंट है, मान लो ए और बी मिला रहे हैं, तो चाहे ए मिलाएं या बी मिलाएं, दोनों को बढ़ाने से पहले जो है डेल्टा जी मिक्सिंग बढ़ता जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, जबकि डेल्टा एस मिक्सिंग की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी और लिमिट तक ही बढ़ती है। उसके बाद किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा या बहुत और दूसरे का कम, तब फिर ये डिक्रीज होने लगेगी ये वैल्यूज जो हैं एक दूसरे से। जबकि डेल्टा एच तो 0 है, हम जानते हैं, तो जो है डेल्टा एच 0 रहता है किसके लिए, आइडियल का, तो वो इस तरह से मोल फ्रैक्शन से चेंज नहीं होगा। तो ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है तीनों के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, पॉजिटिव होती है, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में टी डेल्टा एस ज़्यादा होगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। अगर हम निगेटिव डेविएशन में देखें तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा ही निगेटिव आएगा। मतलब ये है कि पॉजिटिव डेविएशन की अपेक्षा निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही फास्ट चलता है।
समझिए ना। तो क्यों? क्योंकि वैसे भी मॉलिक्यूल में एकदम अट्रैक्शन आएगा, जबकि इनमें रिपल्सन आता है पॉजिटिव डेविएशन में। तो इस तरह से फ्री एनर्जी चेंजेस, एंट्रोपी चेंजेस, एंथैल्पी चेंजेस, आपको ये विशेष ध्यान रखना है तीनों सॉल्यूशंस में। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर मान लो आपको डेल्टा वी मिक्सिंग है, ये क्या कहलाता है? वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग। मतलब है कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाएगा या जो कंपोनेंट्स मिलाएगा सॉल्यूशंस के, तो उनका वॉल्यूम टोटल कितना हो रहा है, ठीक है, माइनस उसमें से पर जो कंपोनेंट्स है उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम को सम लिया जाए, ठीक है। तो ये कहलाएगा डेल्टा वी मिक्सिंग। मतलब वी टोटल क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जबकि V1, V2, V3 ये क्या है? वॉल्यूम्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। समझ गए ना कि हर एक कंपोनेंट्स का अपना एक इंडिविजुअल वॉल्यूम। अब आता है कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो जो V टोटल है वो इन सब के इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम के बिल्कुल बराबर आएगा। मतलब ये और इनका जो सम है वो बराबर होगा। तो V टोटल बराबर क्या होगा? इनका जो वॉल्यूम है, मतलब यही चीज यहाँ लिख दी मैंने। मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ऐसा लिखेंगे। तो चूंकि ये और ये बराबर है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा क्या आएगा? 0। अर्थात आइडियल सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ना तो उनमें अट्रैक्शन होता है और ना ही रिपल्सन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन वही है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होती है। तो ये आइडियल है। अगर हम आइडियल नॉन आइडियल में जाए, पॉजिटिव डेविएशन में, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो सब इंडिविजुअल वॉल्यूम का जो सम है वो एक्चुअल में उनके जो सम आना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आता है। मतलब टोटल वॉल्यूम इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम से ज्यादा आता है। तो ऐसे में अगर डेल्टा वी मिक्सिंग टोटल में से इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये कब होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाए। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल से कम हो जाए। तब ऐसे में जितना वॉल्यूम आना चाहिए था उससे ज्यादा आ जाएगा। मतलब 10 और 10 मान लो मिलाए गए सॉल्वेंट और सॉल्यूट के ml, और वो 21 हो जाए, तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन कम होने से होता है। नेगेटिव डेविएशन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब टोटल वॉल्यूम उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम से कम हो जाएगा। तो ऐसे में यही जो है ना नेगेटिव आ जाएगा। ये तब होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाए? अट्रैक्शन ज्यादा आ जाए। कब? जबकि वो प्योर थे। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब पार्टिकल बिल्कुल अपनी प्योर स्टेट में थे तो उतना अट्रैक्शन नहीं था जितना मिक्स होने के बाद हो गया। तो ये नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H नेगेटिव, वॉल्यूम नेगेटिव और फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, जबकि डेल्टा S पॉजिटिव था। पॉजिटिव डेविएशन में दोनों सभी पॉजिटिव थे, केवल डेल्टा G को छोड़कर। डेल्टा G नेगेटिव था। आइडियल में देखें तो आप डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा ठीक है V मिक्सिंग, ये V क्या थे? जो है 0 थे। तो आप इनको नोट कर लें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो है मेरे कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि मैं और अच्छे कोई करेक्शंस कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।